एक बार प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, गौरी पुत्र गणेश की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव, घर घर महादेव। देखिए गुरु बहिना, सभी लोग के बीच अभी एक चर्चा और भजन सुना रहे हो। भजन की आप लोग अंत तक जरूर सुनिए, तभी कुछ समझ में आएगा। देखिए अभी सावन का महीना आने वाला है। मैया पार्वती जी कैसे भोलेनाथ की जगाती है, कहती है स्वामी उठिए, सारे कंवरिया भक्त अपने सब जल चढ़ाने के लिए बैद्यनाथ जा रहे हैं। आप तो स्वयं ध्यान में लगे हुए हैं, चलिए सब लोग जा रहे हैं बैद्यनाथ। वहाँ पे आप कैलाश पर्वत पर चलिए, वहाँ पर रहिए, अपने भक्त का आनंद लीजिए और मैं भी चलूँगी आपके साथ। मैया पार्वती कहने लगती है कि मैं भी चलूँगी आपके साथ। लेकिन देखिए सब कंवरिया लोग गेरुआ रंग के सारी वस्त्र, हरी हरी चूड़ियाँ पहनी हुई है सारे भक्त। अब मैं मेरे लिए भी कुछ ला दीजिए, मैं भी पहन के जाऊँगी, मेरे लिए दीजिए। क्योंकि सारी कंवरिया जब आएगी, भक्त लोग आएंगे तो देखेंगे तो बोलेंगे कि गौरा मैया कैसी बैठी है, मेरे लिए भी कुछ लाइए, मैं भी पहन के आपके साथ चलूँगी। लेकिन महादेव जी कहते हैं नहीं, मेरे पास अभी टाइम नहीं है। उसी में मैया पार्वती गुस्सा हो जाती है, रिसिया जाती है और महादेव जी अपने भक्त के इंतजार नहीं करवाते हैं, चले जाते हैं बैद्यनाथ। वहाँ पे जाके अपने भक्त को दर्शन देते हैं। लेकिन जब मैया पार्वती गणेश कार्तिक नहीं जाए तो अच्छा नहीं लगता है। जब तक शिव परिवार पूरे साथ में नहीं रहते तो कुछ अच्छा नहीं लगता है। महादेव जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे तर्क से करके सावन महीना बीता, मैया पार्वती क्या की जैसे कपड़ा पहनी थी फटा पुराना, वैसे कार्तिक और गणेश के गोदी में ले ली और अपने मायके चली गई। जब मायके जा रही थी तब अपने गांव के पास में पहुंची थी, तब उनके माँ अपने दरवाजा के सामने बैठी थी। बोली कि ये कौन सी औरत आ रही है, लगता है मेरी माता पार्वती आ रही है, मेरी लड़की आ रही है। लेकिन ऐसी वेशभूषा देखने वाली है, वो तो राजा महाराजा त्रिलोकीनाथ की पत्नी है, फिर भी ये कैसे अपनी दशा बना के मेरे घर पे आ रही है। बोल रही अपने सोच ही रही है मैया पार्वती के माँ कि कोई और होगा। लेकिन धीरे धीरे करके गौरा पार्वती अपने माँ के पास पहुँच जाती है। माँ पूछने लगती, बेटी इस दशा में आप क्यों यहाँ पे पहुँची। वहीं गौरा पार्वती बताने लगती है कि माँ आपको याद आया, मिलने का मन किया, मैं जैसे तैसे अपने बच्चों के ले ली और आपके साथ मिलने चली आई। मैं आपके देखने के लिए चली आई, माँ तो माँ ही होती है। माँ बोली ठीक है, लेकिन कुछ तो अपने गले में कुछ ना हाथ में पहनी, ना 16 श्रृंगार की, इतने गुस्से में क्यों हो, ना चूड़ी पहनी। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, तुम चलो पानी पियो बैठो, कल चूड़ीहारा आएगा तो तुमके मैं चूड़ी पहनवा दूंगी। गौरा पार्वती जैसे जैसे उनकी माँ कहती है वैसे करती है, अपने माँ के कहने अनुसार रहती है, अपने गणेश और कार्तिक के साथ में ले के रहती है। एक दिन 2-4 दिन बीता, भगवान भोलेनाथ सोचे कि अब तो गौरा रिसिया गई है, गुस्सा हो गई है, अब तो मनाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। महादेव जी एक चूड़ीहारा का रूप धारण कर लेते हैं और बहुत सारे चूड़ी लेके गौरा पार्वती जी के मायके में चले जाते हैं बेचने के लिए। कहते हैं कोई चूड़ी लेगा, कोई चूड़ी ले, कोई चूड़ी ले लो, कोई चूड़ी ले लो, कोई बिंदिया ले लो, कोई श्रृंगार ले लो, ऐसे कह कर के बेचने लगते हैं। जब उनकी माँ देखती है तो कहती है कि बेटी चूड़ीहारा आया है, तुम जाओ चूड़ी पहन लो।
माँ के कहना मान के अब उनकी चूड़ी पहनने के लिए चली जाती है। तब देखिए महादेव जी वो तो अपना रूप बदले हुए थे, एक बूढ़े का रूप धारण करके चुरिहारा बन के आए थे। चुरिहारा बन के आए थे कि गौरा पार्वती के कैसे तैसे करके मना के मैं बुला के लाऊंगा, लेकिन उनकी तो कोई चारा ही नहीं चला महादेव जी का। जैसे गौरा पार्वती जी की मैया जी कहती है कि जा बेटी चूड़ी पहन लो। अब माता पार्वती शंकर जी के से चूड़ी पहनने जाती है। तब महादेव जी देखिए ऐसे भजन के माध्यम से कहते हैं कि गोरे तोहरो बदनिया गौरा नरमिह कलैया, गोरे तोहरो बदनिया गौरा नरमिह कलैया, नरमिह कलैया, चूड़िए कारणवाई गौरा नैहर चली हो आइलू। अरे चूड़िए कारणवाई गौरा नैहर चली हो आइलू। जब इतना गौरा मैया सुनती है तब अपना हाथ छुड़ा के और माँ से जाके बोलती है कि कैसे चूड़ियारा है, उल्टा सीधा बात करता है, मैं इनसे चूड़ी नहीं पहनूंगी। अब मैया पार्वती गुस्सा होके फिर चली जाती है माँ से, अपने कहती है कि मैं चूड़ी नहीं पहनूंगी माँ, तो नहीं पहनूंगी। ये बहुत चुरियारा बदतमीज है, उल्टा सीधा बोला करता है। लेकिन वो तो दूसरा कोई नहीं थे, वो तो महादेव जी थे। अपने मैया पार्वती को अपने पार्वती जी की मनाने के लिए आए थे कि लेके मैं अपने पूरे परिवार के साथ मैं बैद्यनाथ में रहूँगा और इनको लेके ही जाऊँगा। लेकिन मैया पार्वती उस दिन भी नहीं मानी। अब तो सोच में पड़ गए महादेव जी कि अब हम करें तो क्या करें। चलो उनकी माँ कहती है चलो ठीक है कोई बात नहीं, कल तुम चूड़ी पहन लेना, आज नहीं पहनोगे तो। अब आज तो नहीं पहनी, कल फिर 2-4 दिन बीता। महादेव जी क्या किए, एक छोटा सा मतलब 10-12 साल का बच्चा का रूप धारण करके चूड़ी बेचने उसी नगर में चले गए। बेचने के लिए जब चले जाते हैं तब देखते हैं, फिर कहते हैं कोई चूड़ी लेगा, कोई बिंदिया लेगा, कोई अपना 16 का श्रृंगार लेगा। अब मैया पार्वती की माँ देखती है तो बोलती है कि बेटी देखो आज दूसरा चूड़ियारा आया है, तुम चूड़ी जाके पहन लो। अब उनकी माँ बुला के लाती है अपने दरवाजा पे, वो चूड़ियारा वो आके बैठते हैं और गौरा पार्वती को चूड़ी पहना रहे हैं। और जैसे पहले बोले थे वैसा ही फिर कहते हैं, गोरे तोरो बदनिया गौरा नारा में हो कलैया, गोरे तोरो बदनिया गौरा नारा में हो कलैया, चूड़िए कारणवाई गौरा नैहर चली हो आइलू, चूड़िए कारणवाई गौरा नैहर चली हो आइलू। फिर गौरा माता ऋषिया के हाथ छोड़ा के अपने माँ के पास जाके बोलती है कि ये भी चूड़ियारा अच्छा नहीं है, ये भी बदतमीज है, ये भी उल्टा सीधा बोला करता है। अब माता पार्वती गुस्सा होकर फिर जाके उनसे भी चूड़ी नहीं पहनती है। फिर भी माता पार्वती की मैया कहती है चल बेटी कोई बात नहीं, कल दूसरा आएगा तो चूड़ी आप पहन लेना, अच्छा नहीं लगता तुम्हारा खाली खाली हाथ, सुना सुना हाथ अच्छा नहीं लगता। कल अगर कोई आएगा तो जरूर मैं तुमको पहनाऊंगी वहाँ पे बैठ के। अब फिर महादेव जी तो सोच में पड़ गए कि जब तक गौरा मैया मानेगी नहीं, चलेगी नहीं, तो मेरे को तो अच्छा लगा भी नहीं अच्छा लगेगा, कुछ फिर उपाय करना ही पड़ेगा।
और महादेव जी क्या किए, एकदम नौजवान लड़का का रूप धारण करके चूड़िहारा बन के चूड़ी बेचने के लिए फिर जाते हैं गौरा पार्वती जी के नगर में और कहते हैं कोई चूड़ी लेगा भाई, कोई चूड़ी ले लो, कोई बिंदिया ले लो, कोई 16 श्रृंगार ले लो, कोई श्रृंगार ले लो, कोई चूड़ी ले लो, कोई बिंदिया ले। ऐसे कहते कहते गौरा पार्वती जी के नगर में चले जाते हैं और गौरा पार्वती के मैया देखती है तो कहती है कि बेटी चलो आज दूसरा चूड़िहारा है, तुम चूड़ी पहन लो। ये तो जवान लड़का है, ये सियाना है, ये कुछ नहीं बोलेगा, उसको शर्म नहीं है किसी को उल्टा सीधा बोलने में। चलो बेटी तुम चूड़ी पहनाओ। फिर उनको भी बुला के लाती है। वो तो महादेव जी थे, अपने गौरा मैया को मनाने के लिए आए थे। अब की बार तो बोले महादेव जी कि मैं हार नहीं मानूंगा, अब की कैसे हूँ करके मैया पार्वती को मना के लेके जाऊंगा यहाँ से। अब वो बैठ गई, चूड़ी जब पहनाने लगे तब फिर जैसे पहले कहते हैं महादेव जी, फिर कहते हैं गोरी तोहरो बदनिया गौरा नारा में हो लाइया, गोरी तोहरो बदनिया गौरा नारा में हो लाइया, चुरी करनवाए गौरा नैहर चली हो आइलो, गोरे तोहरा मदनिया गौरा नारा में हो लाइया। अब हाथ छुड़ाने लगती है गौरा मैया। कैसे? तब उसी समय शंकर भगवान अपने रूप बदल देते हैं कि तुम नहीं पहचानी, मैं ही हूँ तुम्हारा स्वामी महादेव। फिर भी गौरा मैया कहती है कि नहीं, आप नहीं हैं मेरे स्वामी, आप नहीं हैं, आप गलत बता रहे हैं। फिर भी नहीं मानती, पूरे साक्षात अपने महादेव जी अपने पूरे रूप में आ जाते हैं कि क्यों नहीं अपने महादेव को पहचान नहीं रही हो। तो महादेव कहती है देखो, अगर तुम हमारे महादेव हो तो पूरा मेरे मायके के जितने लोग हैं, दीदी बहनी गुरु बहना लोग जितने हैं, सबको चूड़ी पहनाओ, उसके बाद मेरे को पहनाना अंत में। महादेव जी जैसे गौरा मैया कही वैसे किए, पूरे टोले में, पूरे अपने ससुराल में सब जन को चूड़ी पहना दिए। तब फिर चूड़ी जो बचा था वो तो गौरा पार्वती जी के लिए चूड़ी आया था, तो चूड़ी कहाँ से ख़त्म होगा। और गौरा माता पार्वती सोची इनका चूड़ी ख़त्म हो जाएगा, ये वापस चले जाएंगे। लेकिन महादेव जी तो महादानी हैं, उनके पास से क्या कुछ ख़त्म होने वाली है। जब तक मैया पार्वती नहीं पहनी तब तक चूड़ी ख़त्म ही नहीं हुआ। सब पूरे टोले में पहना के चले आए। अब महादेव जी गौरा मैया की चूड़ी पहनाने लगे। फिर देखिए कैसे गाना गाते हैं, भजन गाते हैं, सुनिए। देखिए गुरु बहना लोग ध्यान से सुनिए। गोरी तोहरो बदनिया गौरा नारा में हो लाइया, गोरी तोहरो बदनिया गौरा नारा में हो लाइया, नारा में हो लाइया, चूड़िए का रनवाई गौरा नैहर चली हो आइलो, चूड़िए का रनवाई गौरा नैहर चली हो आइलो, अपन सजनवाई गौरा तहाँ से न हो चिन्हाइले, अपने सजनवाई गौरा तहाँ से न हो चिन्हाइले, गोरे तोर बदनिया गौरा नारा में हो लाइया, अपने सजनवाई गौरा तुझसे ना चिन्हाइले। अरे लारी की तोहर बुधिया
तोहरो बुधिया, अरे लड़की तोहरो बुधिया गोरे तोहरो बदनिया गौरा नारामी हकलाइया, अरे चूड़िए का रनवाए गौरा नैहर चली हो आइलू, अरे चूड़िए का रनवाए गौरा नैहर चली हो आइलू, लड़के तोहरा बुधिया गौरा लड़के खानी हो बुधिया, अपना सजनवाए गौरा तोहसे ना हो चिन्हाइल, अपनो सजनवाए गौरा तोहसे ना हो चिन्हाइल, लड़के तोहरो बुधिया गौरा लड़की तोहरो ज्ञानवा, अरे अपनो सजनवाए गौरा तुहसे ना हो चिन्हाइले। तो देखिए गुरु बहना लोग, ऐसे शंकर भगवान करके मैया पार्वती के चूड़ी पहना देनी, और चूड़ी जब पहना दिए तो चूड़ी खत्म हो गया और महादेव जी अपने रूप में आ गए और मैया पार्वती जी से कहने लगे कि अब चलो कैलाश पर्वत पर हम अपने कार्तिक और गणेश की लेके चलेंगे। मैया पार्वती के माँ बोलती है, बेटी अब अपने स्वामी तुम्हारे जब आ गए हैं तो तुम खुशी से विदा कर दी। मैया पार्वती के माँ की अपने पूरे परिवार के साथ रहो बेटी, खुशी से रहो, अब विदा कर देती है मैया पार्वती के माँ। और विदा करके अपने महादेव जी पूरे परिवार के साथ महादेव जी कैलाश पर्वत पर लौट के चले आते हैं और खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो देखिए गुरु भैया दीदी, आप लोग की कथा तो पूरी समझ में आ गई हो, तो चलिए कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइए और हर हर महादेव जरूर लिखिए। हे महादेव से आप लोग दया जरूर महादेव जी करते हैं, अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते हैं। तो इसलिए प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, मैया पार्वती की जय, सच्चे दरबार की जय, हर हर महादेव, घर घर